बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली योर फाइन स्टूडेंट्स। आज हम लोग रेकरेंट रिलेशन फॉर द लेजेंडर पोलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। लेजेंडर पोलिनोमियल पी एंड एफ एक्स जो हमारे पास होता है उसके हम लोग कुछ रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। रेकरेंट रिलेशन को वो टोटली यहाँ पे 5 है मेरे पास, तो यहाँ उनको हम लोग वन बाय वन इनके प्रूफ्स देखेंगे। तो यहाँ है जी कि लेजेंडर पोलिनोमियल जो है वो यानी कि लेजेंडर फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई करता है रेकरेंस फार्मूलाज को। इसके ये जो रेकरेंस फार्मूलाज हैं उनको सेटिस्फाई करता है। ये जो फार्मूलाज हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस वगैरह के रिलेशंस को कायम रखने के लिए, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अगर हम लोग इसको जो है वो एप्लीकेबल किया जाए तो। और अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसके जो है वो वन बाय वन इनको जो है वो प्रूफ देखेंगे। तो इसका फर्स्ट प्रूफ में है n+1 पी एन ऑफ वन ऑफ, यानी कि इसका जो है वो पी एन ऑफ एक्स। आपको पता है क्या होता है, लेजेंडर पोलिनोमियल होता है, यानी कि लेजेंडर का फंक्शन जो होता है वो हम कैसे डिनोट करते हैं, पी एन ऑफ एक्स से। और n+1 इंटू p n+1 ऑफ एक्स इज इक्वल टू n+1 और x पी एन ऑफ एक्स माइनस n पी एन ऑफ -1, और यहाँ पे ये x है, मतलब ये सारे x के फंक्शन है, ठीक है। तो अब हम इसको जो है वो इसका फर्स्ट रेफरेंस जो रिलेशन है वो ये है, तो हम इसको प्रूव करते हैं कि इसको कैसे प्रूव। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट 1 - 2 xt प्लस टी का स्क्वायर की पावर जो है वो -1/2 है, इज इक्वल टू समेशन n की वैल्यू जो है वो 0 टू इन्फिनिटी और टी की पावर n पी एन ऑफ एक्स। अब ये आपको अब लोग जानते हैं कि ये आप लोगों ने जेनरेटिक फंक्शन जब लेजेंडर पोलिनोमियल का आपने प्रूफ किया था तो वहाँ पे आप लोगों ने ये वाली इक्वेशन प्रूफ की थी, ठीक है। तो आपने ये वह कहाँ से लिखा, वही आपने जो जनरेटिंग फंक्शन है पी एन ऑफ एक्स का वहाँ से आपने ये चीज़ राइट की है। अब आप इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है आपने, विद रिस्पेक्ट टू टी ही करना है, ठीक है। तो आपने टी करना है और ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो आपने इसको जो है पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ आ जाएगी, यानी कि इसकी पावर -1/2, और उसके बाद ये वाली चीज़ एज इट इज आ जाएगी, -1 पावर से 1 कम कर लेंगे तो -3/2 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि -1/2 -1 आएगा, -3/2 हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट इसका जो है वो अंदर वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी किया था, तो इसका मतलब हम यहाँ पे एक्स और ये 1 और 2 कॉन्स्टेंट होंगे, बाकी टी की रिस्पेक्ट -2x और उसके बाद +2t आ जाएगा, ये आ गया। और उसके बाद जो ये हम अपनी जो है वो राइट साइड पे देखेंगे, राइट साइड पे हमारे पास जो है वो हमारे पास टी की पावर n पी एन ऑफ एक्स पड़ा हुआ है, हम विद रिस्पेक्ट टू टी करें, इसका मतलब पी एन एक्स वाली जो टर्म है वो हमारे पास कांस्टेंट है। और जो बाकी सारी की चीज़ हम वैसे एज इट इज रहने देंगे, हम टी की पावर n के ऊपर हम लोग अपना डिफरेंट डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो ये n नीचे आ जाएगा और टी की पावर n-1 आ जाएगा, बाकी सारी टर्म एज इट इज रहेगी। अब यहाँ पर नीचे भी क्या होगा कि अब यहाँ पे -3/2 हुआ, क्यों ना अगर हम इसके -1 अलग कर लें और -1/2 अलग कर लें, क्योंकि -1 और -2 ही मिलकर बनाते हैं, मतलब -1/2 और -1 हो तो क्या होता है -3/2। अगर मैं इसको सेपरेट और इसको पावर को सेपरेट कर लूँ तो मैं इसको जो है वो इस तरह से राइट कर सकती हूँ कि -1/2 और -1 इस तरह से इसको राइट कर सकती हूँ। एंड देन हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे ये वाली चीज़ एज इट इज यानी कि इसको ब्रेक करके राइट कर दिया, और -2 यहाँ से कॉमन, ये तो x माइनस टी आ गया, माइनस भी आपने कॉमन लेना है, और बाहर वाला माइनस ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ से जब -2 कॉमन लेके इस चीज़ से कैंसिल आउट हो जाएगा, x - t यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी जो है वो हमारे पास ये वाली तीनों टर्म्स बच जाएगी, और यहाँ पे एज इट इज ही रहेगा। और उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x - t यहाँ पे एक साइड पे राइट किया, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जो ये इसकी पावर -1 है, जब ये दूसरी तरफ जाएगी तो ये +1 हो जाएगी, मतलब 1 - 2xt प्लस टी का स्क्वायर वाली जो ये जो टर्म है, इसको अब बेशक आप दूसरी तरफ डिवाइड करके ऊपर ले जाएं, या ये दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस में ही जाएगी, जब ऊपर जाएगी तो न्यूमरेटर में तो प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद ये जो -1/2 है, ये वाली अकेले टर्म टोटली आप दोबारा से जो आपने यहाँ पे नाउ दैट करके राइट किया, इसको इसके इक्वल राइट किया, आप दोबारा यहाँ पे यूज़ करें कि इसकी जगह पे आपने ये वाली चीज़ दोबारा से ओपन कर ली, मतलब इतने से की जगह पे आपने क्या किया, आपने ये वाली चीज़ दोबारा से ओपन करके रख ली, और ये जो x - t है, ये यही वाला x - t मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया, इसकी जगह मैंने ये वाली चीज़ यहाँ पर रख दी, ठीक है, ये वाली चीज़, और उसके बाद ये वाली चीज़ मैं दूसरी तरफ भेज दी,
+1 होगी पावर, और बाकी ये वाली चीज़ साथ वैसे ही मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ तक आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब ये आप देख सकते हैं कि समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिट टी की पावर n पी एन ऑफ एक्स जो है वो, ये वाली जो टर्म है जो मैंने अभी रीड की, वो x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है और t के साथ भी, x के साथ भी और माइनस टी के साथ भी। तो मैं x के साथ भी इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी और माइनस टी के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दूंगी, ठीक है। जब माइनस टी के साथ मल्टीप्लाई करें तो टी की पावर n ऑलरेडी थी, तो 1 n+1 हो गई, ठीक है, टी की पावर n+1। इधर वाली सब जो टर्म है वो सेम एज इट इज वैसे ही रहेगी। आप यहीं भी ओपन भी कर सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, तो यहाँ से भी हम इसको मल्टीप्लाई अभी ही करवा लेते हैं। वो इस तरह से करना है कि ये वाला जो समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट n टी की पावर n-1 पी एन ऑफ एक्स, ये वाली जो टर्म है ये इसके साथ में 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ब्रैकेट वाले पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको 2x टी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। फिर उसके बाद प्लस टी का स्क्वायर के साथ इस टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये आ जाएगी, ठीक है। ये तीनों टर्म आ जाते हैं जब इसको इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ पे जो मैं आता है वो मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ कि एन टी की पावर n-1 पी एन एफ एक्स और माइनस समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट 2x n टी की पावर n एन पी एन ऑफ एक्स प्लस समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट n टी की पावर n+1 और पी एन ऑफ एक्स, ये वाली टर्म आ जाती है, ठीक है। जस्ट आपने सिंप्लीफिकेशन मल्टीप्लाई करना है। अगर टी की पावर जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे टी की पावर n-1 है, तो इसको आपको पता है पावर्स इसके बेसिस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो n की पावर टी की पावर n-1 और +1, तो क्या हो जाएगी, +1 -1 कट जाएगा, टी की पावर n रह जाएगा, जैसे यहाँ पे ये बच गया है। इसी तरह से आपने टी की पावर स्क्वायर को इसके साथ जस्ट टी की पावर ही आपस में कैलकुलेट होंगी और कुछ भी चीज़ वैसे ही सेम टू सेम एज इट इज रहेगी, कोई चेंजिंग नहीं होगी। और यहाँ पर बाकी यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमने क्या किया है, अगर आप इस स्टेप को आप यहाँ पे इसको ना देखें, आप इस स्टेप से डायरेक्ट ये वाला स्टेप करें, तो देखें क्या करेंगे, हम इक्वेट करेंगे क्वेश्चंस ऑफ टी की पावर n को, मतलब जो कि टी की पावर n वाले होंगे इन तमाम क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। और अगर उसमें कोई कमी बेशी हुई, मतलब मीन्स के टी की पावर n-1 हुई या फिर टी की पावर n+1 हुई, तो हम उसको टी की पावर n बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो किस तरह से बनाएंगे देखें ज़रा, ये टी की पावर n में ही है, तो इसके कोफिशिएंट्स का मतलब है जिनके साथ लगे हुए हैं, मतलब समेशन और टी की पावर n को हटा के पी एन ऑफ एक्स और x यहाँ पे आ गया, ओके। इसी तरीके से माइनस की जगह माइनस, अब यहाँ पे देखिए टी की पावर n का आपको चाहिए था कोफिशिएंट, बट यहाँ पे है टी की पावर n+1 का, तो आप इसको n बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर n के अंदर n-1 पुट कर दें, तो आप +1 ऑलरेडी था, -1 +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, n बच जाएगा। तो इसका मतलब हम जस्ट इस n के अंदर नहीं करेंगे, बल्कि पी एन वाले के अंदर n, ये जो n यहाँ पे इंक्लूड है पी एन ऑफ एक्स के अंदर, वहाँ जो इसके साथ है वहाँ पर भी n-1 पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसको n बनाना था। तो टी की पावर n के फॉर्म में ये हो गया और ये पी n-1 आ गया। तो इसका मतलब हमने टी की पावर को तो नहीं राइट करना था, क्योंकि हम तो सिर्फ कोफिशिएंट्स ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो है वो पी n-1 की एक्स राइट, और उसके बाद यहाँ पे टी की पावर n-1 है, आपने टी की पावर n बनाना है, तो n बनाने के लिए आपको पता -1 पहले से ही है, तो n+1 करेंगे ताकि n रह जाए और +1 -1 कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पे भी n है इंक्लूड, यहाँ पे भी n इंक्लूड है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी n+1 करेंगे, यहाँ पे भी n+1 करेंगे, तो हमारे पास कुछ ये वाली टर्म बनेगी। टी की पावर n को तो राइट नहीं करेंगे, -2x, ये बाकी इसी तरीके से आपने इसके अंदर भी और इसके अंदर भी आपने पुट करवा देना है। तो ये तो ऑलरेडी टी की पावर n बना हुआ है, तो आपने इसको एज इट इज राइट कर लेना है। जस्ट टी की पावर n और समेशन n टू 0 टू इन्फिनिट जो है वो, ये नहीं आपने राइट करना, बाकी 2xn और पी एन ऑफ एक्स यहाँ पे आपने राइट कर लेना है। और इसी तरीके से ये वाला भी वैसे ही एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे यानी कि अगर n+n हो तो एज इट इज आ जाएगा, अगर n+1 है तो इसको n बनाने के लिए n-1 पुट करवाएंगे यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी n-1 पुट करवाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये वाली चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट यानी कि आपने जस्ट टी की पावर n को इक्वेट करना है, टी की पावर n बनाना है, यहाँ पे उसके कोफिशिएंट्स लिखने हैं, टी की पावर n नहीं लिखना, वो बना लेना, लेकिन जो उसके कोफिशिएंट्स के अंदर चेंज होंगे वो आपने राइट कर लेनी है। एंड देन हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये वाली चीज़ मेरे पास फाइनल बन चुकी है, ठीक है, ये वाला लाइन। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे हमने अपने यानी कि जो हमने प्रूफ करना है उसके मुताबिक हम देख रहे हैं, हमारे प्रूफ के अंदर पहले n+1 पी एन ऑफ 1 और x, यानी कि ये वाली टर्म पहले आ रही है, लेफ्ट पे आ रही है, और बाकी सारी की सारी टर्म एक साइड पे है, मतलब लेफ्ट राइट आप देखने को रहने दें। आप जस्ट ये देखें कि ये वाली टर्म एक साइड यानी कि एक साइड पे है और बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ है। हम इसी को यानी कि सेपरेट करने की कोशिश करें।
अब ये वाली टर्म हमारे पास सेपरेट थी, इसको एक साइड पे कर लिया और बाकी जो जितनी भी टर्म्स हैं वो हमने यानी कि ये वाली टर्म इधर ही रही, एक पॉजिटिव है ना तो ये पॉजिटिव है, सेपरेट रही, और ये दोनों टर्म्स इसके एक्स्ट्रा टर्म दूसरी तरफ चली गई और ये कुछ इस तरह से चली गई हैं, यहाँ माइनस पी एन ऑफ -1 और एक्स है। और नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों में से हम पी एन ऑफ एक्स को कॉमन लेंगे, एक्स को भी कॉमन ले लेंगे, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे 2n और +1 बच जाएगा और यहाँ पे -n। जब ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी पी एन ऑफ -1 जो है वो हमारे पास अगर n से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद -1 से मल्टीप्लाई होगा, बाई माइनस का साइन भी है, तो इस लिहाज से ये -n पी एन ऑफ -1 x बन जाएगा। उसके बाद प्लस और प्लस, ये प्लस क्या हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और पी एन -1 x बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस का है पी एन -1 x, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये n वाली टर्म इसके साथ बच जाएगी, ठीक है। तो यही हमारे पास जो है रिक्वायर्ड प्रूफ था। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इसका सेकंड प्रूफ क्या है, वो बहुत छोटा सा ही है, मतलब इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है और इजी है, और बाकी जितने भी प्रूफ्स हैं बस बाकी जो है वो आप अगर ये 2-3 फर्स्ट वाले आपको समझ आ जाएंगे तो बाकी भी आपके लिए कोई भी मुश्किल बात नहीं है। अब आप सेकंड जो है वो इसका देखते हैं। सेकंड में आपको गिवन है कि एन पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पी एन डैश, यानी कि इसका जो है वो एक प्राइम एक डेरिवेटिव कह लें, और ऑफ एक्स माइनस पी डैश एन -1 एक्स, ठीक है। ये तीनों जो है वो एक्स के फंक्शन है, आपको नज़र आ रहे हैं, आपने इसमें देखना क्या है। अब आपने इस चीज़ को प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे अपना जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन आप लोग जानते हैं 1 - 2xt प्लस टी का स्केयर है, जिसकी जो है वो पावर -1/2 विच इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर n पी एन ऑफ एक्स आई, ठीक है। ये इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया हुआ है, क्योंकि आपने इसको नेक्स्ट जो है वो लेटरली यूज़ करना है। पहले आप इसको यूज़ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली, आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, और उसके बाद इसी इक्वेशन को आप पार्शियली यूज़ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो मीन्स कि आप इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से भी डिफ्रेंशिएट करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू टी के लिहाज से भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसको, इस इक्वेशन नंबर 1 को। इसलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया ताकि आप इसको लिटरली यूज़ करने वाले हैं। तो आप इसको जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से करेंगे तो ये चीज़ क्या बनेगी, ये वाली चीज़ जो है वो, यानी कि ये इसमें एक्स है तो ये पावर रूल लगेगा पहले, तो पावर एक साइड पे आ जाएगी, उसके बाद इसका जो है वो -1 एक पावर इसमें से एक माइनस कम हो जाएगा तो -3/2 हो जाएगा, और इसका जो है वो एक्स के लिहाज से ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, जैसे इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2t हो जाएगा यहाँ पे, ओके हो गया। तो ये वाली चीज़ टी दोनों कांस्टेंट है, और पी एन डैश ये एक्स एक्स में है ना, तो इसलिए हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कर देंगे, किसका, पी एन ऑफ एक्स का। जब डेरिवेटिव करेंगे तो पी एन प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और टी यहाँ पे बच गया और ये वाली टर्म बच गई, और ये दोनों टर्म एज इट इज आ गई हैं। अब इसको आपने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसी क्वेश्चन नंबर 1 को, जिसको आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स में किया था, आप विद रिस्पेक्ट टू टी में करेंगे। जब टी में करेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि अब यहाँ पे भी अंदर टी के वाले के फंक्शन है और इस पे भी पावर रूल लग जाएगा, क्योंकि अंदर एक्स इसका वेरिएबल पड़ा हुआ है ना ये वाला। तो जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, पावर रूल लगाएंगे, और अंदर वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी के लिहाज से लेना है, तो टी के लिहाज से यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, तो ये दोनों एज अ वेरिएबल ट्रीट होंगे, और ये वन जस्ट कॉन्स्टेंट होगा। एक्स के केस में 2 कॉन्स्टेंट थे ना, और एक ये वेरिएबल था। अब ये एक जो है वो कॉन्स्टेंट होगा, 2 वेरिएबल होंगे, तो -2x प्लस 2t, तो ये आ गया एक साथ इसके डिफ्रेंशिएट हो गया और मल्टीप्लाई हो गया, और एन इसके ऊपर भी, अब इसके ऊपर जो है वो टी के लिहाज से है, ठीक है। अगर टी के लिहाज से हो तो फिर आपने करना क्या है, टी के लिहाज से जस्ट इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एन पावर साइड पे, और इसमें से पावर में से एक कम, और बाकी ये एज इज आ गया क्योंकि एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ से हम -2 को कॉमन ले लेंगे, और -2 को इससे जो क्या है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस इसके साथ हो जाएगा ना मल्टीप्लाई। उसके बाद यहाँ पे ये जब माइनस कॉमन ले लिया तो x -t बन गया, इसका साइन चेंज हो गया, और ये बाकी एज इज आ गई। अब आप इसको देख सकते हैं कि ये वाली जो टर्म है, ये इसमें से ये वाली जो टर्म बनी है ना हमारे पास, जो बनी है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। अब क्या करेंगे, अब आप इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करें 2 पे, यानी कि 2 को नीचे रखेंगे, 3 को ऊपर रखेंगे, तो देखें क्या बनता है। तो आपके पास जो है यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमारे पास बच जाएगा रिमेनिंग मटेरियल, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे हमारे पास ये सिंपल ऊपर वाली चीज़ बच गई, और इधर से हमारे पास जो है वो सारी चीज़ें बच गई, यानी कि दोनों। अब आपने यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई थी -3/2, यहाँ पे टी है, टी को मल्टीप्लाई करेंगे समेशन ऊपर वाले से न्यूमिनेटर से, और जो इसका जो है वो x -t है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर से। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ यूं वाली फॉर्म बनेगी, ओके। अब यहाँ पे हम लोगों ने फिर से यानी कि इसको इक्वेट करना,
और इक्वेट करने से पहले आप पहले इस टी को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, तो देखें टी की पावर n माइनस वन है, ये प्लस वन है, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट, टी की पावर n बच जाएगी। तो ये भी इक्वेट है पहले से, ये भी इक्वेट है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि ये वाली चीज़ है ना, यहाँ पे मैं ये इसको दोबारा राइट करना भूल के, यहाँ पे आप इसको राइट कर लें समेशन के आगे, कि आगे आपके राइट क्या करेंगे, n समेशन के आगे यहाँ पे n और टी की पावर n, यहाँ पे इस समेशन के आगे जो खाली जगह यहाँ पे क्या करेंगे, n टी की पावर n पी एन ऑफ एक्स, ये चीज़ ये बनी बनाई है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये चीज़ इसको यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई एक्स के साथ तो ये इस तरह से आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई टी के साथ तो ये इस तरह से आ जाएगा, टी की पावर n प्लस वन। अब ये भी इक्वेट है, इधर वाला भी इक्वेट होगा, यहाँ पर टी की पावर n प्लस वन को n बनाना है, तो n माइनस वन जस्ट इस टर्म के अंदर आपने पुट करना है, और इसके कोफिशिएंट्स पे n माइनस वन ले लेना आपने यहाँ पे, जैसे ये लिया हुआ, ठीक है। और ये वाली वैसे रहेगी, इसको कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट भी x और पी एन ऑफ एक्स डैश, ये वैसे रहेगा। अब नेक्स्ट आपने इसको देखने के मैंने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपने ये चीज़ ये वाली कुछ ये चीज़ करनी है कि इधर वाली साइड जो है वो एक साइड पर है, बाकी सारी वैसी, तो ये वैसे ही वो आप इस तरह भी इसको राइट कर सकते हैं। बस थोड़ा सा तरतीब इस तरह से दी है कि आपने जस्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को चेंज किया है, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। तो ये वैसे भी पहले भी प्रूफ हो गया था। ओके स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके थर्ड रेकरेंस रिलेशन के साथ। अब तक अल्लाह हाफिज़, तो हमें याद रखिए, जज़ाकल्लाह।